नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम CBSE के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चों को अपने बोर्ड क्लास में अपने स्कूल को CBSE में चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, किस प्रकार से बच्चा अपने स्कूल को चेंज कर सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, किस किस बात को ध्यान में रखकर आपको अपना स्कूल चेंज करना पड़ता है बोर्ड क्लास में, कितनी फीस होती है, इन सभी बातों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आप पूरी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है अपने स्कूल को चेंज करने के लिए बोर्ड क्लास में, दैट इज 10th एंड 12th में। तो एडमिशन लेने के लिए हमने जब बोर्ड को मैसेज किया तो उन्होंने हमें कुछ ऐसा लेटर भेजा जिसमें 10th और 12th में हम जो स्कूल है उसके अंदर किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं चेंज करते हुए। तो उसके लिए 8 कंडीशंस हमें बताई जिसमें हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं किसी भी CBSE टू CBSE स्कूल्स के अंदर, और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अलग अलग कैटेगरीज में, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सभी की सभी कैटेगरीज में आपको अलग अलग कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, परंतु उससे पहले कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए हैं। वो क्या क्या है? एक तो रिक्वेस्ट जो पेरेंट्स के द्वारा लिखी जानी है, रजिस्ट्रेशन कार्ड या नंबर जो CBSE के द्वारा दिया गया 8th और 11th में बच्चे को, रिपोर्ट कार्ड जो पिछली कक्षा का बच्चे का पासिंग सर्टिफिकेट आप कह सकते हो, और एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट टी-शीट चाहिएगी पिछले स्कूल की। ये 4 डॉक्यूमेंट कंपलसरी हर एक कंडीशन में है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एक एक करके जो हमारे अलग अलग कंडीशंस है। 8 कंडीशन। पहला है शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग टू अनदर। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, उन पेरेंट्स के लिए जो सर्विस पे हैं, जैसे जो आर्मी में होते हैं या डिफेंस में या और किसी डिपार्टमेंट में, तो उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होता है, तो उस समय भी CBSE जो है वो अलाउ करती है बच्चे को अपने स्कूल को चेंज करने के लिए। उसमें आपको 4 डॉक्यूमेंट्स पहले वाले ही कंपलसरी, इसके अलावा कॉपी चाहिए आपको ट्रांसफर ऑर्डर जो कि ब्लू इंक से अटेस्टेड होनी चाहिए, और एक लोकल रेजिस्टेंस एड्रेस चाहिए आपको जो आपके ऑफिस रिकॉर्ड के अनुसार हो। ठीक है ना, तो ये आपको 5-6 चीजें आपको CBSE को भेजनी पड़ेगी, तभी CBSE आपको अलाउ करेगा। दूसरा है कंडीशन वो है शिफ्टिंग ऑफ फैमिली। अगर आपकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है तो उस समय भी CBSE आपको स्कूल चेंज करना अलाउ कर देता है। उसके लिए 4 कंडीशंस वही पहले वाली। इसके अलावा एक लास्ट जो कंडीशन थी वो ट्रांसफर थी। इसके अलावा चेंज ऑफ करंट अकाउंट आपको चाहिएगा, ब्लैंक रिकॉर्ड में प्रूफ ऑफ एड्रेस जो अथॉरिटीज के द्वारा दिया गया है, 10 कार्ड जो आपने अब अपडेट किया है नया, और एक रिसिप्ट जो प्रॉपर्टी की है, टैक्स रेंट रिसिप्ट। ये सारी चीजें आपको CBSE को भेजना पड़ेगा, तभी CBSE आपको अलाउ करेगा। इसके अलावा ज्वाइनिंग जब आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को करते हो तो उसमें भी CBSE आपको अलाउ करता है। चारों वो पहले वाली कंडीशन। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर आपको चाहिएगा अटेस्टेड ब्लू इंक में। इसके अलावा लोकल रेजिस्टेंस एड्रेस जो आपका चेंज हुआ है, अंडरटेकिंग भी चाहिए कि जिस रिलेशनशिप में आप बच्चे को भेज रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको चाहिएगा, और अदर एड्रेस प्रूफ जो चाहिए हैं वो भी चाहिए। इसके अलावा ज्वाइनिंग अनदर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट, इसकी वजह से भी CBSE आपको अलाउ कर सकता है। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर अलग से देना पड़ेगा। लोकल रेजिस्टेंस एड्रेस जो आपका रिकॉर्ड ऑफिस रिकॉर्ड्स के अनुसार है वो भी आपको इसमें सेव करना पड़ेगा। इसके अलावा अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, रिलेशनशिप जो बच्चे के साथ है अगर आपने उसके पास रखा है तो, इलेक्ट्रिसिटी बिल और आइडेंटिटी प्रूफ जो आपका रिलेटिव है उसका, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो भी आपने यहाँ पे बच्चे के रिगार्डिंग देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग जो होती है रिलेशनशिप में वो किस प्रकार से देनी होती है उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम मेहनत लगती है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को निकालने में, जिससे कि आपको भी किसी प्रकार की कोई आगे दिक्कत ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नया हाउस परचेज किया है तो भी ऑब्वियस सी बात है आपका एड्रेस चेंज होगा, तो उस केस में भी CBSE अलाउ करता है स्कूल को चेंज करना बोर्ड क्लास में। इसमें आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिएगा, सेल डीड चाहिएगी। इसके अलावा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे बैंक से लोन अगर कोई और चीज आपने यहाँ पे लिया है तो वो चीजें भी आपको CBSE को भेजना पड़ेगा अपनी रिक्वेस्ट के साथ। इसके अलावा अगर आपने रेंटेड हाउस चेंज किया है तो उसमें भी आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के साथ साथ इनिशियल रेंट एग्रीमेंट जो है प्रीवियस रेंट का जो लास्ट रिसिप्ट थी उसके साथ साथ, और इसके साथ जो आपने नया घर लिया है
उसके रेंट एग्रीमेंट भी आपको चाहिएगा और लेटेस्ट एक रेंट रिसिप्ट भी आपको नए घर की भेजनी पड़ेगी सीबीएसई को, तभी सीबीएसई आपको अलाउ करेगा अपने स्कूल जो बोर्ड क्लास है उसके अंदर बच्चे के स्कूल को चेंज करने के लिए। तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट है आपका शिफ्टिंग टू हॉस्टल। अगर मान लीजिए आप बच्चे को हॉस्टल में डाल रहे हो किसी दूसरे स्कूल में, तो भी सीबीएसई अलाउ कर सकता है। उसमें आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बाद एक सेटलमेंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो पेरेंट्स ने दी है। इसके अलावा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एडमिटिंग स्कूल का कि भाई उसके पास हॉस्टल कितने सालों से चल रहा है। इसके अलावा फी रिसिप्ट देनी पड़ेगी जो हॉस्टल ने इशू किया है, ठीक है, हॉस्टल स्कूल के द्वारा इशू किया गया है। इसके अलावा एक फी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट भी देना पड़ेगा जिसमें सेटलमेंट शो की गई है कि भी पेरेंट के अकाउंट से स्कूल के अकाउंट में पैसा आ गया है, और दोनों की भी सीबीएसई जो है वो अकाउंट स्टेटमेंट सीबीएसई जो है वो स्कूल से या पेरेंट से मांग सकता है। इसके अलावा पहले वाली 4 वही हैं, पेरेंट की रिक्वेस्ट, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर, रिपोर्ट कार्ड प्रीवियस क्लास का जो है, और एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें भी आपको सीबीएसई को भेजना पड़ेगा अगर आपको अपने बच्चे का जो स्कूल है उसको बोर्ड क्लास के अंदर चेंज करना है। ये थर्ड टाइप है जिसमें हम ये बता रहे हैं आपको किस प्रकार से आप स्कूल चेंज कर सकते हो। या फिर एक चौथा पॉइंट है शिफ्टिंग फ्रॉम हॉस्टल। पहले वाले में आप हॉस्टल में जा रहे थे, अब आप हॉस्टल से अपने घर पे रहोगे, तो इसमें भी आपको रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रिपोर्ट कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसके अलावा सेटलमेंट या डिक्लेरेशन पेरेंट का कि भाई वो क्यों हॉस्टल से अब चेंज करना चाहता है, पहले क्यों नहीं किया, फिर रिसिप्ट पेमेंट जो इशू की गई है प्रीवियस स्कूल के द्वारा। इसके अलावा इन केस शिफ्टिंग ऑफ हॉस्टल डे बोर्डिंग है तो जेन्युइन रीजन चाहिएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ कि भाई क्यों वो अब चेंज करना चाहता है, पहले उन्होंने यही डिसीजन 8th और 9th क्लास में क्यों नहीं लिया या 11th में अब क्यों कर रहा है। इसके अलावा री एडमिशन ड्यू टू फेल और नॉट अपीयर्ड, ठीक है ना, अगर बच्चा एब्सेंट था या उसको री आ गई है तो उसको उस टाइप पे भी अगर चेंज करना चाहता है स्कूल में, तो उसमें भी आपको पेरेंट्स की रिसिप्ट एक रिक्वेस्ट चाहिएगी, ओल्ड रोल नंबर आपको चाहिएगा, कॉपी जो मार्कशीट की अगर एप्लीकेबल है तो, और अगर आपको नए स्कूल के अंदर जाना है तो उसके लिए ओल्ड रोल नंबर आपको चाहिएगा, हार्ड कॉपी जो मार्क स्टेटमेंट है उसकी, और रीजन आप क्यों चेंज करना चाहते हो। 6th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटर एजुकेशन के लिए भी आप स्कूल को चेंज कर सकते हो, इसके लिए 4 रीजंस वही हैं। एंड नेक्स्ट जो रीजन है वो है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बोथ द स्कूल्स एडमिटिंग एंड लिविंग, दोनों की आपको पूरी एडमिशंस, ये बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, इतना आसान नहीं होता है इसको चेंज करना। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए हैं वो अभी नेक्स्ट रिसिप्ट के अंदर आपको शो हो जाएगा। 5 इयर्स का रिजल्ट चाहिएगा जिस स्कूल में आप चेंज करना चाहते हो अपने बच्चे को। इसके अलावा क्वालिफिकेशन और टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपको 10th और 12th के टीचर्स का जिसकी भी जरूरत जिसमें भी आप भेज रहे हो वो भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसी से साबित होगा कि भाई आप बेटर एजुकेशन के लिए ही बच्चे को चेंज करवा रहे हो, ना कि किसी और वजह से। क्योंकि अगर स्कूल का रिजल्ट लास्ट 5 इयर्स का अच्छा नहीं हुआ तो सीबीएसई वहां पे एक मार्क लगा के भेज सकते हैं कि भाई ये अलाउड नहीं है क्योंकि इसका रिजल्ट स्कूल का अच्छा नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस भी एक इंपॉर्टेंट वजह हो सकती है जिसमें पेरेंट्स को 4 वही वाले डिसीजन, इसके अलावा पेरेंट्स को डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा किलोमीटर्स में, भी पहले इतना था अब इतना है, और जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि भाई अभी ही आप अपने बच्चे के स्कूल को क्यों ही चेंज कर रहे हो बोर्ड क्लास में, आइए पहले क्यों नहीं किया आपने। तो दोस्तों अगर आपने अभी चेंज किया अपने घर को तो आप दे ही सकते हो, परंतु अगर पहले से आप इसी घर में रह रहे हो और अब लॉन्ग डिस्टेंस का हवाला दे रहे हो तो शायद सीबीएसई आपकी बात को ना माने। वो ये कह सकती है कि भाई आपने यही काम 9th और 8th क्लास में या 11th क्लास में क्यों नहीं किया, अब 12th या 10th क्लास के अंदर आपको लॉन्ग डिस्टेंस क्यों लग रहा है। तो इस प्रकार से सीबीएसई वहां पे क्वेश्चन मार्क राइज कर सकती है। मेडिकल ग्राउंड से भी बच्चे का स्कूल को चेंज किया जा सकता है। 4 बातें वही हैं। इसके अलावा अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी डिस्टेंस के अनुसार, भाई अब मेरा स्कूल दूर है, या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है उसको भी आप शो करके अपने स्कूल को चेंज करवा सकते हैं, बच्चे के स्कूल को चेंज करवा सकते हैं। सीबीएसई कभी बच्चों की एजुकेशन के खिलाफ नहीं होता, परंतु कुछ लोग जो गलत फायदा उठाते हैं उसी की वजह से सीबीएसई को इतने गलत जो रूल्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, सो दैट पेरेंट्स जो हैं गलत फायदा ना उठाएं, क्योंकि लोग नहीं तो बार बार स्कूल्स को चेंज करते हैं जो कि ठीक नहीं माना गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अंदर ये बातें सारी बताई गई हैं, शिफ्टिंग ऑफ फैमिली और ज्वाइनिंग लेटर। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। 8 पॉइंट्स जिनसे हम ये देख सकते हैं। अब कुछ फीस जो है वो स्टार्टिंग में 3 के अगर ट्रांसफर है तो वहां पे 3000 तक लग सकता है, और अगर बेटर एजुकेशन है तो 5 से 8000 तक बच्चों से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।